जय श्री कृष्णा। धनु राशि और धनु लग्न के लिए 13 से 19 का अक्टूबर का वीक कैसे जाने वाला देखिए। गुरु आपके वक्री होकर के लग्न पर दृष्ट है, शनि आपके लग्न पर दृष्ट है, गुरु आपके लग्न पर दृष्ट है, चंद्रमा साथ में है जो एक तरह का गज केसरी योग कहलाता है। प्रॉपर्टी और एसेट को लेकर के कंसर्न बता रहा है। प्रोफेशन में भी रिशफल दे सकता है। उसका सबसे बड़ा दूसरा कारण ये कि शुक्र बुध का एक कॉम्बिनेशन चल रहा है जो ग्रहण में है। बुध आपके 10th लॉर्ड हो गए, अपने से आगे बैठे हैं, लेकिन शुक्र के साथ उसमें आ रहे हैं, एक्सचेंज में है और प्रेशर में है। तो 17 तारीख तक एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या तो वर्कलोड हो या प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी हो, ये चीजें चल रही हैं। राहु केतु आपको क्रियात्मक बना रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस कॉम्बिनेशन में एक सबसे खास बात क्या है कि बुध और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत फ्रीज्ड है। इसके फ्रीज होने से शुक्र भी फ्रीज हो गया और सूर्य भी फ्रीज हो गया। सूर्य भाग्य का कारक है, शुक्र एकादश भाव का और 6th हाउस का कारक है। तो 6th लॉर्ड जैसे इसके साथ में आया एक्सचेंज में, शारीरिक परेशानी दे दी, डेट्स, डिसीज और लाइबिलिटीज को लेकर कंसर्न डेवलप कर दी। लेकिन चूंकि ग्रहण में, इसलिए भैया ध्यान भी रखना है, केयरफुल रहना है। 6th और 7th लॉर्ड साथ में आ रहे हैं, लांछन ना लगे, किसी तरीके का एलिगेशन ना लगे, इसका विशेष ध्यान रखना है। और जो लोग थोड़े अपने अफेयर में है, उनको तो विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है। प्रोफेशनल पार्ट पे अनस्टेबिलिटी आएंगी, स्ट्रेसेस आएंगे, लेकिन 17 तारीख तक पेशेंस रखें, चीजें काफी ठीक हो जाएंगे। वही चीजें जो स्ट्रेसेस थे वो कन्वर्ट होके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये खास बात रही। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि चंद्रमा मिथुन राशि में है, ये आपके 13 तारीख को हुए। इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो चंद्रमा डिससेटिस्फैक्शन बता रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में चंद्रमा जो आगे कर्क राशि में आ गए। 14 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में वर्गोत्तम में आते हैं और सुबह 11:54 तक चंद्रमा वर्गोत्तम में है। उस समय सूर्य भी वर्गोत्तम में है और गुरु भी वर्गोत्तम में है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं किसी भी तरह के मुहूर्त करने में, शुरुआत करने में, कुछ खरीदने में, किसी भी तरह का ऐसा जिसके आपको दूरगामी परिणाम चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में 17 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में आते हैं। सिंह राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं और उस समय में सूर्य शिफ्ट हो रहे हैं, 17 तारीख को तुला राशि में। तो सूर्य तुला राशि में चले गए, शुक्र बुध के साथ में बैठे हुए हैं। ये एक्सचेंज जो है ये ग्रहण से रिलीव हो गया, बाहर आ गया। सूर्य जो है भाग्य कारक हैं, दशमेश के साथ हैं, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है जो पॉजिटिव हो गया। चंद्रमा भी सूर्य की राशि में है, भाग्य में है। स्ट्रेस तो है लेकिन पॉजिटिव साइड में है। सारी जन्मपत्री पॉजिटिव वे में जा रही है 17 तारीख के बाद। 17 तक स्ट्रेसफुल है, अनस्टेबिलिटी है, वर्कलोड हो सकता है, चेंज की पोजीशन बन सकती है। प्रोफेशन और बिजनेस दोनों के पार्ट पे अपने अपने हिसाब से रिजल्ट आएंगे। इसके बाद में 19 तारीख को चंद्रमा कन्या राशि में आ जाते हैं। तो कन्या राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं, शुक्र बुध के साथ में अभी भी हैं, सिर्फ सूर्य शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई कि 19 तारीख को चंद्रमा, उससे पहले 18 तारीख को गुरु जो है कर्क राशि में आ गए। गुरु कर्क राशि में वक्री हैं और वर्गोत्तम में है। एक बहुत अच्छा साइन हुआ। अष्टम लग्नेश का अष्टम में आना, चतुर्थेश का अष्टम में आना, तो आपको एसेट क्रिएट करा रहे हैं गुरु। यानी आने वाले 1-2 महीनों में आप एसेट बनाएंगे, एसेट को लेके कंसर्न रहेगी। गुरु अष्टम भाव में आकर के बहुत गहन होते हैं, बहुत गंभीर होते हैं। ये वक्री हैं इसलिए थोड़ा अनस्टेबिलिटी दे सकते हैं। ट्रैवल प्रॉन कैरेक्टर है, तीर्थ यात्राएं करा सकते हैं और एसेट क्रिएट करा रहे हैं। शनि वहां बैठे हुए हैं, पैसे की स्थिति अच्छी बन रही है, सहयोग मिल रहा है, सिबलिंग्स के लिए बेनिफिशियल है। अब सबसे बड़ी बस एक इंपॉर्टेंट चीज जो विशेष खास देने की है कि पंचम भाव, सप्तम भाव, 2 तो ये हो गए, दशम भाव और द्वादश भाव, इन सबके लॉर्ड ये मंगल बुध हैं जो फ्रीज कंडीशन में है। तो आपको मेंटली फ्रीजिंग नहीं लानी है, एडमेंट नहीं होना है, बच्चों को लेके कंसर्न रखनी है। किसी कोई की तबीयत थोड़ी बहुत खराब हो तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। पैसे को लेके कंसर्न रहेगी। और सबसे खास बात, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को किसी भी तरह से मेंटेन रखने की कोशिश करनी है। वहां पे एक फ्रीजिंग आएगी, एक तरह की थोड़ा सा अनमनापन सा कुछ इस तरह का आ रहा है,
क्योंकि उस पर राहु और गुरु दोनों की दृष्टि है मंगल बुध के ऊपर। पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, थायराइड, शुगर, आर्थराइटिस, इस तरह के पेशेंट, जो हार्निया, अपेंडिक्स, स्टोन, आर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, इस तरह के पेशेंट्स को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पैर में दर्द हो सकता है और बाकी ठीक है। जन्मपत्री 17 तारीख के बाद तो और अच्छे मूड में है, तो आप इसका आनंद मनाएं। मान सम्मान बढ़ रहा है आपका, तो बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।